जिला पंचकुला डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने व्यापार मंडल मड़ावाला के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में डीसीपी क्राइम अमित दहिया, एसीपी कालका आशीष कुमार, मड़ावाला चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार, व्यापार मंडल मड़ावाला के प्रधान सतीश धत्तरवाल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम हेतु व्यापारियों से आग्रह किया कि यदि यहाँ पर कोई भी आपको परेशान करता है, धमकी देता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यदि कोई परेशानी आपको होती है उसके बारे में भी हमें सूचित करें। कोई व्यक्ति अवैध रूप से यहाँ पर शराब, नशे व सट्टे का कारोबार करता है तो उसकी जानकारी पुलिस के साथ साझा करे ताकि यहाँ पर आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी कहा कि सूचना देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सभी व्यापारियों से कहा कि अपना जीएसटी नंबर ले बिना जीएसटी के काम ना करे। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का सामान आपके पास बेचने के लिए आता है तो उसे भी वेरीफाई जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपके पास लेबर का काम करने वाले जितने भी लोग आते हैं उनकी वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं। इस दौरान व्यापारियों को सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया और सीसीटीवी कैमरे लगाने, समय पर पुलिस को सूचना देने जैसे सुझाव दिए गए। वहीं व्यापार मंडल मड़ावाला के प्रधान सतीश धत्तरवाल ने कहा कि मड़ावाला के सभी व्यापारी सरकार व स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। स्वागत करते हैं व्यापार मंडल मड़ावाला की तरफ से और साफ कह रहे हैं कि भी आपकी व्यापार मंडल मड़ावाला में जितने भी रेट डीलर हैं उनकी कोई समस्या है आप हमारे को बताएं, उस समस्या का समाधान करेंगे। तो आप लोग की कोई दिक्कत है क्या? है तो कुछ बताओ। उदाहरण के तौर पर कोई बंदा दे रहा है, आप सामान ले रहे हो और बोला जी उसका जीएसटी नंबर नहीं मिला। मैं 2.5-3 साल पहले जीएसटी में ही था, सारे केसेस मेरे को बहुत अच्छे से पता है। अभी एसएचओ साहब मेरे को किसी एक इंडस्ट्री का जीएसटी नंबर दे रहे थे, मेरे को दे देगा, अपने सॉफ्टवेयर में अपना चला लूँगा, बता दूंगा कि R1 में कहाँ गया, 2A में कहाँ पहुँच गया। आप लोगों को CA में बैठा है, CA को पता होगा, बता ही देगा। मैंने सामान बेचा तो मेरे R1 में आएगा, जिसको सामान बेचा उसके 2A में आएगा कंप्यूटर में। और फिर ITC क्लेम कैसे करूँगा मैं, और ई-वे बिल कहाँ से जनरेट करने होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, काफी ठीक ठाक मेरे को पता है उसके बारे में। ई-वे बिल जाएगा कैसे, अभी ट्रैक्टर जा रहा था, मैं रीडर को मैं पकड़ी में ट्रैक्टर से पूछूं कमर्शियल व्हीकल में कन्वर्ट कैसे कराया और ई-वे बिल ट्रैक्टर कैसे काट दिया। वो कैसे आया है? छोटे हाथी जो आता है टाइप करके उसके अंदर 80 टन सामान कैसे आया, उसकी कैपेसिटी 10 टन की है। और पेट्रोलियम का व्हीकल है, बिल पेट्रोलियम का काट रखा है, सामान कुछ हो जा रहा है। एक दो ट्रैक्टर एक वाला गाड़ी बड़ा आया, मुझे बड़ा चेक करके दूंगा कौन सा कहाँ है। आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जिनका जीएसटी नंबर है? सबका है। बिल काट रहे हैं ना, सीए से पूछ के काट रहे हो आप मनमर्जी से? आप लोग अपनी दिक्कतें नहीं बता रहे तो मैं अपनी बताना चालू कर देता हूँ। चोरी रोकने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, सरकार पे कैसी लगेगी, ITC का क्लेम मार लोगे, वेरीफाई करेंगे। मैं अभी एसएचओ साहब को पूरा सिखा के जाऊँगा, एसीपी को पूरा बता के जाऊँगा कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन से लोग बोले। एक ई-वे बिल पे कितनी दूरी का ई-वे बिल कटा हुआ था, किस टाइम का कटा हुआ था, किस कंप्यूटर से कटा हुआ, किस IP से कटा है और कहाँ से कटा है। पता चला मड़ावाला के अंदर तो ऑफिस है, ETO साहब आते हैं, लेकिन असली जो दूसरा एडिशनल जुरिडिक्शन दिखा रखा है वो दूसरा दिखा रखा है। एक्सेशन कोड किसी और चीज का लेकर है, ट्रेडिंग किसी और चीज की चल रही है। ये में हाँ एक्सेशन कोड किसका है? आपका एक्सेशन कोड क्या है? 3915। इसी क्या क्या है? प्लास्टिक का। मान लो सामान आप ट्रेडिंग कर रहे हो और थोड़ी देर में सामान लोहे का आ गया तो ये भी काट दोगे। लोहे का जब काटोगे तो उसी टाइम पे एक्सेशन कोड बदलना पड़ेगा आपको, फिर बदलोगे जब वो ई-वे बिल के साथ जुड़ेगा तब आगे चलेगा।
तो सीए आप लोगों के होंगे बहुत अच्छे अच्छे, बता दो, थोड़ा हमसे योग करते हैं, थोड़ा आप लोग कर लेना। लेकिन जिस प्रकार की शिकायतें यहाँ जो मेरे पास आती है, ये है चोरी का सामान बहुत दिखाई दिया जाता है, खासकर जो पंचकुला से अड़ोस पड़ोस से जो गया उस क्रैक में चला गया और राजीवंडा वाला बिक रहा है। अब ऐसा विदाउट लाइसेंस लेने देने वाला सिस्टम हमारे लिए भी गड़बड़ हो जाता है और आप लोगों के लिए भी। आप लोग इस बाजार के यहाँ के गणमान्य आदमी है, किसी का ये वेरीफाई कर लो सामने वाले आदमी ने जो दे रहा है वो क्या है, कम से कम आधार कार्ड, फोटो, ये कर लो कि मेरे पास ये आ गया, मान लो ये कह रहा है मैं सामान बेचना है, बोला ठीक है जी दिखाओ क्या है क्या नहीं है, वो अपना जीएसटी नंबर दे रहा है, अपना फोटो खिंचवा रहा है। अब ये क्या होता है, सुरेंद्र ही आया है या राकेश ही आया है, वो आदमी कोई और हो सकता है, जीएसटी नंबर कुछ और बता देगा। और ऐसा बहुत बार होता है और आप लोग भी करते हो बहुत बार ऐसा। मैं पहले पानी में था, मुझे पता है हमारा सारा कपड़े का काम है, एक्सेसरी कोड बदल जाएगा, बाकी काम जो सारी एनर्जी रहती है। और आप लोगों की किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं वो बताइए जी, प्रशासन से आप लोगों को ये सहयोग चाहिए। किसी प्रकार की चोरी हो रही है, कुछ और दारू पी के वहाँ फैक्ट्री में बैठा हुआ है, ड्रग्स पी रहा है जी, ऐसी बहुत सारी हैं जो मेरे पास आती है। आप लोग फोन कर करके एसीपी साहब को या चौकी इंचार्ज को एसएचओ को बताते रहते हो और इनकी कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, यहाँ बताने के लिए कितने बता सकते हो। बोला ये चौकी इंचार्ज की दिक्कत है, एसएचओ की दिक्कत है, कुछ ज़्यादा करता है वही बताते ना, और क्यों भी कर रहा है। मैं चौकी इंचार्ज में और यदि 5-6 महीने से यहाँ पर मेरा मेन मकसद ये है कि जैसे हमने शिकायत आई है, आप लोगों ने लोग आप लोगों से पैसे दे देते हैं, आपको लगता है कोई सामान खरीदना है, मेरे को जब भी 20 तारीख का पता तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई। और आपको भी इस बारे में बताऊंगा, हम वेरिफिकेशन करना ताकि जिससे कोई का सामान खरीदने और उसके बाद नजर रखी जा सके। तो आप लोगों को मैं बताने के माध्यम से ये सूचित करता हूँ कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई आप लोगों को परेशान कर रहा है उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, ताकि हम अपने अफसरों के संज्ञान में अच्छा कार्य कर सकें। तो किसी की कोई शिकायत हो तो आप डिस्ट्रिक्ट साहब है, डिस्ट्रिक्ट साहब है, तो आप लोग को भी बता सकते हैं, ठीक है, तो उसकी लंबी प्रॉब्लम होगी। बाकी हमारा मेन मकसद ये है कि चोरी रोकी जाए। जब से हमने ये वेरिफिकेशन करना शुरू की है तब से हमारे इलाके में चोरी रुकी हुई है, तो उससे कहीं लगता है कि आगे जो प्रॉब्लम है वो इवॉल्व हो सकता है। तो आगे भी मैं उससे ये हुआ कि ऐसा कोई आगे न रहे जिससे आप लोगों को निबंधन में मालूम है। बाकी जब से भी होगी कितनी काफी होगी तो आराम से आपकी हेल्प भी करेंगे, आप भी प्रशासन के साथ हैं ताकि हम आपके लिए अच्छे से तरफ से आपका साथ दे सकें। मेरे पास 4 क्राइम यूनिट, 4 सीआईए हैं मेरे पास क्राइम ब्रांच की। तो अभी मैंने एक और चारों की चारों मोस्टली काम करती थी शहर के अंदर ही, पंचकुला ही करता। तो एक तो मैंने अभी फिलहाल कह दिया है कि उस काम लोगों ने जॉब देखेगी वो सीआईए ही रहेगी, पूरी की पूरी डिटेक्टिव स्टाफ को मैंने बोल दिया कि रहेगा। एक वज्रा गाड़ी आप लोगों की तरफ से आई थी, बोला कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए गाड़ी को लगा देंगे, वो लगा दी थी। तो हाल में शायद उसका इंजन खराब है वो आ जाएगी, आजकल मीटिंग होकर आ गया वो आ जाएगी, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए गई होती है। तो एक सीआईए पूरी यूनिट लगाई इस वजह से रहे यहाँ, ताकि वो काल का मंडा वाला और ये वाला जितना भी बॉर्डर एरिया है वो सारे को देखेंगे। आप लोग नहीं बताना चाह रहे तो किसी को ये लगता है कि मैं सामने क्यों या ये है वो कोई भी ऐसी बात, तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपके मेरे बीच की बात रहेगी। और कुछ चीज़ें मैं चेक करने के लिए आ जाऊँगा, आप लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, किसी प्रकार की चोरी चकारी है, नशा है, कुछ और है, आपके नीचे स्टाफ कर रहा है नहीं कर रहा है, बता दो। तभी इलाहाबाद से क्रांति नहीं आएगी, हल्की फुल्की जो है वो बात छेड़ लेनी चाहिए। बहुत सारे फोटोग्राफ आते हैं मेरे पास, ऊपर यहाँ चल रहा है यहाँ चल रहा है, तो ऐसे तो भेजता हूँ एसीपी को और इंचार्ज को, किसी को ऐसी बातचीत हो नीचे लेबर क्लास में हो, कोई झंडे खड़े कर गया लेबर क्लास में,
नहीं जी हम ऐसा नहीं वैसा करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है। कोई ऐसा है पता नहीं होने को उसका माइक भैया बोला हुआ है, उसके सिगरेट पान बीड़ी भी मिलती है, लेकिन सब उसके साथ एक गोली भी मिलती है। तो गोली में क्या है, अगर ऐसी कोई बात बता दो, बताने से धीरे धीरे चुपके से व्हाट्सएप मैसेज मान लो, बाकी की जिम्मेवारी मेरी है। और कौन ऐसे हैं जिनका नंबर नहीं है रजिस्टर्ड नंबर, और लेकिन वैसे ही जमीन की रेंट पे और अपना बोला जी आने तो यहाँ भी काम चलने दो, ये वाला काम जो है वेरीफाई करा दो पहले एक बार करा, बिना बिना जीएसटी वाले नंबर पे लेन देन बड़ा प्रतिबंध रहता है, वो मान्य नहीं है। कोई आया कोई काटा पर्ची भी करवाता है साथ साथ ईमेल बिल के साथ। सही में है काटा पर्ची या वो यहाँ पे बगैर रजिस्टर्ड फर्म है वो छोटा मोटा काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं सर, 32 से फार्मा फैक्ट्रियां हैं सबसे ज्यादा। फार्मा में जितना भी सेक्रेट निकलता है, साल का टेंडर होता है, उसमें एक साल में जितना भी उसमें सेक्रेट निकलेगा वो हम क्या करते हैं सर, बर्दी में हम काम कर नहीं सकते, क्योंकि बर्दी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी यूनियन है और बर्दी के अंदर फार्मा है, तो उसमें हमारे को बैठने के लिए जगह नहीं होती। तकरीबन लोग हरियाणा के निवासी हैं, तो हम हरियाणा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। दूसरा ये सर कि यहाँ पे हमारे को सस्ती जमीन मिल जाती है, और यहाँ पे हमारे जो लोकल लोग लगे हैं, हरियाणा सरकार ने भी हमारे को ये हमारा सब कुछ बायोडाटा कई बार चेक करवा दिया है। तो इसमें जैसे हरियाणा के यहाँ के गाँव के निवासी हैं, हमारे से लगभग 10,000 आदमी हमारे से रोजगार कर रहे हैं। उसमें लगभग सारे ट्रैक्टरों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 200 ट्रैक्टर किसानों के हैं, क्योंकि हमारा कोई ट्रैक्टर की एक भी सेक्रेटरी कोई ट्रैक्टर नहीं है। जहाँ के गाँव वासी उनके सब ट्रैक्टर लगे हुए हैं। ये सरकार के भी देखा हुआ, सरकार ने भी सारा कुछ चेक किया हुआ है। और पहले भी जैसे डीसी साहब आए या जीएसटी के डीसी साहब अधिकारी जितने भी हैं, उन्होंने कई बार मीटिंग की है और उन्होंने सारा कुछ हमारा बायोडाटा दिया हुआ है। तो इसमें तकरीबन जैसे लोग आप जैसे बिल के बारे में कह रहे हो सर, बिल का सिस्टम ये है कि सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 2-3 साल पहले ही, अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो माल तो है ही है, जिसके अंदर जिसमें 1 लाख का जैसे माल होगा तो उसके 2 लाख की सेल टैक्स वाले लगा रहे हैं। तो चोरी तो सिर्फ यहाँ कोई नाम मात्र होगी, मैं ये नहीं कहता कि थोड़ी बहुत नाम मात्र होगी, देखो 20-20 हो सकता है, लेकिन यहाँ तकरीबन काम बिल पे ही हो रहा है। और जो छोटा मोटा काम करने वाला सर, उसका तो देखो वो सर गाड़ी रोजगार कर रहा है। रही बात चोरी की सर, चोरी का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। चोरी होती है तो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, और फिर हमारे शूटिंग क्लास बहुत अच्छे आदमी हैं, ये हमारी पूरी मदद करते हैं। और ऐसा हमारी मार्केट सरकार और अधिकारियों के निर्देश के द्वारा ये हमारा जो व्यापार मंडल है वो, और जितने भी हमारे सेक्रेटरी है वो सरकार से और अधिकारियों के 1% भी नहीं सकते सर। हम 2007 से यहाँ काम कर रहे हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम पत्ती से लेके आते हैं, ट्रैक्टर से इसलिए लेके आ रहे हैं सर, क्योंकि पत्ती के अंदर जो यूनियन है उस वजह से अगर 2 किलोमीटर गाड़ी आ गई तो भी 5,000 रुपये किराया देगी। तो ट्रैक्टर से हमारा ऐसा हो जाता है, ट्रैक्टर वाला 1,000 रुपये में हमारा वो रेट लेके आ जाता है। तो गाड़ी का इतना माल नहीं आता, ट्रैक्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी बड़ी बनवा रखी है, तो उसके अंदर गाड़ी से सगरेट आ जाती है सर। इसीलिए ट्रैक्टर वालों का भी कई बार जैसे एसपी साहब ने भी और एसीपी गुड़िया साहब थे उस टाइम, उन्होंने भी ट्रैक्टर के बारे में मुद्दा उठाया था, लेकिन वो हमारा ट्रैक्टर नहीं है सर, यहाँ के गाँव के ट्रैक्टर लोकल आदमियों को हमने रोजगार दे रखा है। हमारे साथ लगभग सूरजपुर जो पंचकुला के साथ से जुड़ा हुआ है, सूरजपुर से भी लेडीजें काम करने के लिए आती है, हरियाणा की है सर। तो सर हम सरकार के साथ ही चलते हैं और अधिकारियों के भी आदेश के बाद नहीं चलते हैं। अधिकारियों और सरकार के साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग चाहिए तो बेधड़क बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आजकल सबके पास है, मेरे तक बात आएगी तो आप लोग की सीक्रेसी जरूर रखी जाएगी।
इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई आपके इस पूरे व्यापार मंडल के अंदर कोई आपसी किसी का मतभेद हो, कोई और चोरी की कोई इशू हो, सीसीटीवी कैमरे का कोई इशू हो, पुलिस लेट आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, इधर जा रही है, कोई चोर ज्यादा आ रहा है, नशा करके कोई बकवास कर रहा है, नीचे यूनियन के अंदर लेबर यूनियन में कोई दिक्कत हो, जहां आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन की आप लोगों को जरूरत है तो बेधड़क बता देना। मन में ना रखना अपना जी को मैं तो बस बोला इस वजह से थोड़ा सा डर गया था, ये वाले चीजें छोड़ दो। आज का जमाना जो है बड़ा तेज लोग उसके हिसाब से है। और एक सीआईए मैंने यहाँ अपॉइंट कर दी है, 1-2 दिन के अंदर उसकी जमीन लेके हम लोग उसको यहाँ लगा देंगे। एक बदला मैंने भेजी है, वो काल का पिछला और ये वाला सारा इलाका आपका देखती रहेगी। और चोरी तो जो और छोटा मोटा कुछ भी होता है वो देख देना। ट्रैक्टर वाली बात तो वो मेरे को दिख गया, तो इस वजह से मैंने बता दिया आपको। चलिए, और किसी को बात है? शुक्रिया। पंचकुला से डीसीपी क्राइम श्री अमित दहिया जी हमारे साथ मीटिंग की है और उनके साथ थे कालका एसीपी श्री आशीष कुमार जी और मडावाला चौकी इंचार्ज जी। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने ये मीटिंग क्राइम अगेंस्ट रखी है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी क्राइम हो रहा है तो आप हमारे को बताओ और हम क्राइम का खात्मा करेंगे। और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि कोई भी आपके साथ क्राइम करता है या कोई भी दिक्कत हो पुलिस प्रशासन की तरफ से या किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो तो प्रशासन आपके सहयोग में है और आपका हमेशा साथ रहेगा।